सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आप मुंबई में थे, आज आप दिल्ली में हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम नहीं कर पाते इतना जितना आप कर लेते हो, और बहुत अच्छे से कर लेते हो सर, और सबके साथ मिलते भी हो। ये भी आप कैसे समय निकाल लेते हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को है, सिर्फ शेयर्स के अलावा भी जीवन में कैसे जीना चाहिए। अच्छा संजीव सर, ज़रा बताइएगा, मार्केट का धीरे धीरे बॉटम बनने की प्रोसेस शुरू होगी, या जब तक शपथ ग्रहण पूरा नहीं होता तब तक थोड़ा सा बैठे शांति से? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। रात को वापस आ गए गर्मी में, और मुंबई में तो बरसात हो रही है तो शायद मिस कर दिया। हाँ। लेकिन कल का दिन तो बड़ा मुश्किल था। सृष्टि को मैं कह रहा था 9:15 और साढ़े साढ़े 3 तक बैठना मुश्किल हो गया। बड़े यस सालों यस। बाद हुआ। कह हाँ। रहे थे भाई किसी तरह से बाजार बंद कर दो, हाँ। लेकिन ऐसा होता है। कल बहुत ज्यादा एक्सेसेस हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एयरपोर्ट से लेके आज सुबह 8 बजे तक सिर्फ मेरे को बहुत जो पैन इंडिया से मेरे फॉलोअर्स हैं, फोन आ रहे हैं क्या लेना है। हाँ। तो पहली बात, मूड देख लीजिए, कोई मूड ऐसा घबराहट वाला नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर है। बाकी ज्ञानी वो जो फॉरेन बैठे हैं उनको छोड़ दो, आप इंडिया की बात करो। मोदी जी वापस सरकार में है। इनफैक्ट डिम्पी जी, कोalition गवर्नमेंट्स हैव हिस्टोरिकली प्रूवन टू बी द बेस्ट बेट्स, क्योंकि कंसेंससली उनके जो डिसीजंस होते हैं वो प्रो इकोनॉमी होते हैं, और टैक्सेस के ऊपर जो विचकलियां थी वो खत्म हो गई। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आज या कल में जो बॉटम है 700-800 पॉइंट की रैली आएगी, तब मेरे को वापस बुला लेना, और वो भी कम से कम। दूसरी बात, शिफ्ट ऑफ पोर्टफोलियो जरूर ऑन दी एनुअल है, क्योंकि कई सेक्टर स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवेज, उनको छूना नहीं, बहुत ओवर प्राइस हो गए थे। यूटिलिटीज में कोल इंडिया, एनटीपीसी है। एफएमसीजी में मैरिको, एचयूएल, नेस्ले। ये डिफेंसिव, आपको अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। स्टॉक्स की हम सजेशन देंगे, लेकिन सिंह जी, कोई अब वही घबराहट की समझना। बात नहीं है। इनफैक्ट बजट से पहले मुझे लगता है वापस सर माइक। 22,800 23,000 के दर्शन होने बिल्कुल अनिवार्य हो जाएंगे। इंडिया इज एन जी। आउट परफॉर्मिंग मार्केट। क्रूड इज एट अ 3 मंथ लो, बॉन्ड इज एट अ 3 मंथ लो, डॉलर इज एट अ 3 मंथ लो, और यहाँ बरसात कल मुंबई में दर्शन दे गई। बाकी भगवान बिल्कुल। आपके साथ है। इस भाव में नहीं लोगे तो फिर आप वेट करोगे 200 पॉइंट नीचे, वो आपको कोई नहीं लेने नहीं लेगा। टीवी एनालिस्ट तो इसको 20,000 कर देंगे। नहीं, बस सिंह जी आपसे ही जानना चाहेंगे, बताइए इस लेवल्स पे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे एंट्री करनी है, और आज के लिए कौन से कॉल्स रहेंगे आपकी तरफ से? हाँ, तो देखिए सृष्टि जी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। हो सकता है कुछ स्टॉक्स दूं और तो थोड़ा सा धैर्य रख के रखिए कि ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, आपको लेने हैं। कोल इंडिया, एनटीपीसी मेरे फेवरेट्स हैं। आज फिर मैं कोल इंडिया कह रहा हूँ, 440 पे को मिल नहीं सकता। 30% मर्चेंट पे उसके जो पावर सेल्स है, वो इस क्वार्टर में नंबर्स विल बी एक्सेप्शनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। आप देख रहे हैं पावर की डिमांड और कोल की क्या, थर्मल की कैसे कैपेसिटी बढ़ रही है। कोल इंडिया, एनटीपीसी दोनों मेरे बाइस हैं, लेकिन कोल इंडिया में जाऊंगा 440 पे लीजिए। 428 का स्टॉप लॉस है, 425 कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन 478 और 80 यहाँ पहला टारगेट है। वापस 490 भी चले जाए, बड़ी बात नहीं। एचडीएफसी लाइफ पे मैं अब और बुलिश टर्न हो गया। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन, सरेंडर वैल्यू की जो बात आईआरडीए की है, वो एक प्रस्ताव है, वो कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट बेस्ट डिफेंसिव प्ले आज की डेट में इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी। एचडीएफसी लाइफ के साथ मैं जाऊंगा 530 पे, 515 का स्टॉप लॉस, 578 का टारगेट। और लास्टली मेरा फेवरेट एबीएफआरएल, जो मैं 3-4 बारी कह चुका हूं कि आपको मौका मिल रहा है। ये शेयर डबलर है, यहां से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पीटर इंग्लैंड वैन, कोई ऐसी ब्रांड नहीं जो पैन इंडिया नहीं बिकती, और वो सेल्स आर रॉकिंग। दूसरी बात, आपकी मार्केट कैप 125,000 अगेन 1.75 ट्रेंड की। आई थिंक एबीएफआरएल यहां से दुगने होने की गुंजाइश रखता है। आज मैं 309 के लिए टारगेट है, आज और कल या 2-4 दिन में, और 252 का स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ाइए। और मैं दूसरा ये भी कहूंगा कि मार्केट यहां से मेरे हिसाब से 500-700 पॉइंट की रैली जरूर देनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे के सारे शेयर्स नोटिस कराने के लिए। अमूमन ये सारे वही शेयर्स हैं जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम आपको वही शेयर्स बता रहे हैं, और आपको नए शेयर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आप इन्हीं शेयर्स के साथ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और आपको देखो इसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हमेशा की तरह। संजीव सर ये भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, कोल इंडिया, एबीएफआरएल, वोडाफोन भी कल उन्होंने बोला था। ये सारे के सारे शेयर्स ठीक है, आप चाहे तो प्री लिस्ट इनमें बना सकते हैं। जो पहली बार आ रहे हैं, पोस्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनके लिए और अच्छा है। ये सारे के सारे शेयर्स आपको लेवल्स के साथ फिर से मिल रहे हैं। बसीन साहब थैंक यू वेरी मच ये सभी शेयर्स बताने के लिए। खैर हम आगे बढ़ेंगे। एक पॉलिटिकल
डिबेट एक बार वापस से थोड़ा कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय हम ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं कि जहाँ पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्वामी सर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। स्वामी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने हमारे लिए आज फिर से समय निकाला। सर, मैं आपको ना कल बहुत याद कर रहा था। मैं इसलिए आपको याद कर रहा था, आपने मेरे से परसों जब बात हुई तो आप मेरे से बार बार यही बात कह रहे थे कि थोड़ा रुक जाओ, एक बार आने तो दो नंबर्स को, एग्जिट पोल के ऊपर इतना एक्साइटमेंट मत दिखाओ। सर, आपको याद है, आप शायद भूल गए होंगे, मैं ही आपको याद दिला देता हूँ आपकी बात। आपने जस्ट 24 आवर्स पहले मेरे से ये बात बोली थी कि एग्जिट पोल पे इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, एक बार पहले नंबर्स आ जाने दो। सर, कल फाइनली जब टैली आई तो ठीक है, वो एनडीए को सरकार में ले आएगी, बट मार्केट को थोड़ा पसंद नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखा। सर, जरा आपकी कैलकुलेशंस कल की फाइनल टैली पर। भाई, जब जब इतना सरप्राइज होता है तब तो मार्केट ऐसे ही चलेगा। बहुत से लोगों ने सोचा था कि मिस्टर मोदी के 74% अप्रूवल लेवल है। ओपिनियन पोल में उनको इतने बड़े बड़े सीट मिल रहे थे, एग्जिट पोल में इतने बड़े बड़े सीट मिल रहे थे, तो सब लोगों ने सोचा कि चलो मिस्टर मोदी को अगर 400 ना आए तो 350 तो मिलेंगे। और जब इतने नीचे गिरे, जब बीजेपी के सीट सिर्फ 230 240 तक गिरे, तब ये तो बहुत बड़ा शौक हुआ। मगर एक दिन के शौक जब खत्म होते हैं, अगर आप आगे देखेंगे कितना फर्क हुआ है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का, पॉलिटिकल सीन में बहुत फर्क हुआ। ठीक, पहले लोग सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सेक्युलरिज्म को निकाल देंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा देंगे। वो तो खैर उसका सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके सीट इतने कम हैं को मेजोरिटी लेने में उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का तो कोई चांस है ही नहीं। मगर अगर आप पॉलिटिकल चीज को अलग रखें, अब अगर आप इकोनॉमिक साइड देखें, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कंटिन्यूटी होगा, कोई बड़े नए नए प्रोग्राम एक भी नहीं था उसमें। उन्होंने बोला कि अभी 5 साल से हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इसके वजह से आपको 8.2% जीडीपी ग्रोथ मिल गया है, और ऐसे ही इसी राह पे हम चलते जाएंगे और लोगों के हमारे साथ ले चलेंगे। अगर प्रोग्राम जो भी है उसको अपस्केल कर सकते हैं, नए नए सेक्टर लगा सकते हैं। मगर आप जितना भी पढ़े, आप नहीं देखेंगे कि कोई यू टर्न हुआ या कोई बड़ा नया प्रोग्राम। तो इसका जी मतलब क्या है? इसका हाँ, मतलब क्या है? अच्छा, उनके सीट 400 तो नहीं मिले, 292 शायद मिलेंगे, मगर तब भी मेजोरिटी तो मेजोरिटी है। मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे पूरे 5 साल के लिए। जरूर उनको कोलिशन मैनेज करना पड़ेगा, मगर इस कोलिशन को मैनेज करने में मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार और कहीं जाना चाहें, वो कहाँ जा सकते हैं? इंडिया ब्लॉक उनको क्या दे सकती है जो मोदी नहीं दे सकती है? तो मेरे ख्याल में ये स्टेबल गवर्नमेंट होने वाला है 5 साल के लिए। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होने वाला है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बीजेपी का मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन के बारे में लोग कम बोलने लगेंगे। बोलेंगे भाई, आदमी तो वही है, उसी कुर्सी में है, वही पीएमएमओ है, वही ब्यूरोक्रेट्स होंगे उसके साथ। हाँ, उसको थोड़ा सा कोलिशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मगर आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या थे? एक तो था कैपेक्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने पिछले 3 सालों में बढ़ाया, वो बढ़ाते ही जाएंगे। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो भी आगे बढ़ता ही जाएगा, शायद एक दो सेक्टर और लगा पाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन नहीं, वो डिसइन्वेस्टमेंट आगे भी बढ़ता ही जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने बोला था कि 5.8% से 5.1% और तब 4.5% को नीचे ला देंगे 2 साल में। ये करना काफी मुश्किल काम है। मगर अगर आप देखेंगे, उनका इनडायरेक्ट टैक्स का तो बहुत बोनांजा हो गया इस साल में।
इसके वजह से मेरे ख्याल में ग्रोथ अबाउट 20 to 30% हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। तो इसके वजह से जब इतना रेवेन्यू आ रहा है, मेरे ख्याल में ज्यादा कैपेक्स भी डाल पाएंगे, फिस्कल डेफिसिट भी कम कर पाएंगे, और शायद रूरल डिस्ट्रेस के लिए वो कोई अलग प्रोविजन करेंगे। अगर आप देखेंगे ये जो पीएम किसान है, 6,000 रुपए वो दे रहे थे 5 साल से, इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू तो कम हो ही गया। बिल्कुल ठीक सर, आपके इस आंसर ने सर बहुत सारी हमारे जो क्वेश्चंस थे ना एक साथ क्लैरिटी दे दी कि मोदी जी रहेंगे, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होने जा रहा, जो उन्होंने पहले काम बोले हैं सारे के सारे काम होते रहेंगे एज इट इज़। और आपकी लैंग्वेज से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। हाँ, रिएक्शन में आया है, फ़र्क आया है, कैलकुलेशंस में फ़र्क आया है, बट वैसे एज सच कोई मेन प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिख रही है जैसे आप बता रहे हैं सर। स्वामी सर, थैंक